हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो पार्ट नंबर 5 है, क्लास 10 है, साइंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें चल रहा था योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाया था 4 पार्टों में, वो भी योगात्मक में कुछ पढ़ा चुका हूँ। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने नए दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद मैं कल का जो क्लास लूंगा वो मैथमेटिक्स का लूंगा। ठीक है ना दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल लेवल तक की मैं तैयारी कराऊंगा दोस्तों, घबराइए नहीं आप लोग इसके लिए। ठीक है, इस चैनल से जुड़िए आप लोग और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे हम आपको पढ़ाते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया में अभी चल रहा है। आप लोग लिखिए उसके बाद ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, हेडिंग है ये, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखिए, ये हेडिंग है आपका, उसके आगे लिखिए ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें है आपका पहला नंबर, ये सब योगात्मक में चल रहा है। ठीक है ना, पहला नंबर है आपका ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इसको बोलते हैं एक्सो, EXO, THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, CTREACTION। यस, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग है आपका वो है नंबर है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एंडोथर्मिक, ENDOTHERMIC, एंडोथर्मिक रिएक्शन, REACTION। यस, ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है ना, तो आप लोग सबसे पहले ये चीज जानिए कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है और ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये ऊष्माशोषी, इसका मतलब होता है ऊष्मा को ग्रहण करना, ग्रहण या स्वीकार करना। ठीक है ना, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को मुक्त या उत्सर्जित करना। ठीक है ना, आप लोग जानते ही हैं ठंडी सीजन में या गर्मी सीजन में हम लोग ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा लेते भी हैं। ठीक है ना, तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए अब देखिए पहला वाला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब इत्मीनान से लिखिए आराम से। ठीक है, देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है तथा अभिक्रिया की ताप को बढ़ाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल है C+O2 इच एरो CO2 प्लस ऊष्मा।
यानी अब देखिए ये तीर ये बता रहा है कि उष्मा उत्सर्जित हो रही है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा उष्मा जो है ये एरो के बाद आएंगी, ठीक है ना। यानी इस एरो के बाद जो भी उष्मा आएगी तो आप समझ जाइएगा वो अभिक्रिया में उसके ताप में वृद्धि हुई है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया हुई है, यानी योगात्मक अभिक्रिया है। इसका मतलब अगर पेपर में पूछेगा कि उष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया है तो आप कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया है। किसके आधार पर है? ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर है, ठीक है ना। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जब हम कार्बन तत्व को और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देंगे आप, जब हम कार्बन के तत्व को और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और इसके साथ साथ उष्मा क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके क्या है? ये आपका कार्बन तत्व है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन गैस में है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो पहला एग्जांपल था। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी में दूसरा एग्जांपल। देखिए जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्लूकोज कहा है तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। किसके साथ मिलाकर अभिक्रिया कराने से? ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं पता है, बस जितना क्वेश्चन कह दिया, यहाँ पे O6 रहेगा, जितना कह दिया उतना ही। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है ना। यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है? बस केवल उसकी रासायनिक संरचना में अंतर होती है, ठीक है ना, जिसमें बेंजीन के रूप में प्राप्त करते हैं। ध्यान से दीजिएगा। तो कहने वाला भी है कि अब ध्यान देखिए, ये जो है C, इसका कार्बन का एक भाग जो है, यहां पे C जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगा, ठीक है ना। अब CO2 क्यों बनाएगा? क्या रीजन है बनाएगा? क्योंकि यहां देखिए ये जो है C है, H है, O है, CHO, ये तो बन रहा है ना। अब यहां देखिए इसके कुछ अणु जो है इसके साथ क्या होते हैं? मिल जाते हैं, मिल करके यानी जुड़ जाते हैं, तब ये यौगिक बना लेता है CO2। ये क्यों जुड़ते हैं? इसकी जो है रासायनिक, इसमें क्या बोलते हैं, संयोजकता पर आधारित होता है। संयोजकता आपको तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी निकालने आएगा जब आपको प्रत्येक तत्व की पहचान और उसके साथ साथ परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे CO2 बन गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे H भी बच रहा है, फिर O और भाग बच रहा है, यानी H2O बनेगा। H2O यानी जल का भी निर्माण होगा। अब फिर तब हम लोग को क्या हो जाएगी? उष्मा ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए, अब इसको बैलेंस कीजिए। बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे 6 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, कैसे रहेगा आखिर? यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन को पहले बैलेंस करते हैं। इसी बारे में आप थोड़ा सा लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस करना ही सीख जाएंगे। वैसे मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, पहले छोटा लेवल से, फिर बड़ा लेवल, फिर बड़ा लेवल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? केवल 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर 6 ऑलरेडी लिख देना पड़ेगा। अब देखिए, अब फिर बैलेंस कीजिए। ये तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन कितना भाग है? यहाँ पे 12 भाग है, और जबकि यहाँ कितना भाग है? केवल 2 भाग है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 भाग है, यहाँ पे हम 6 भाग कर लेते हैं।
तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 भाग हो गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 2 है, 6 2 कितना हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ कितना है 6 2 8 और 8 और यहाँ पे कितना है 6 भाग है, 6 2 8 नहीं 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 6 18 भाग है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो 6 यानी हम यहाँ भी करना होगा, तो 6 दूनी 12 और 12 6 18। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, आइए कि आपका क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को पूरा बैलेंस करना। ठीक है दोस्तों, अपने नए दोस्तों को जोड़िए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी कर सकूं नया। ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर लिखेंगे कि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और इसके साथ साथ उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपका क्या है, जल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा देख लें। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब तीसरा एग्जाम्पल जो है, मैं इस पर प्रश्न नहीं बोलूंगा, बस केवल समझा दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग। अगर कहेगा मेथेन को, मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है ना। फिर वही चीज आ गया, जैसे कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करने लगेगा, तो यानी ये बना लेगा आपका CO2 बनाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए H का हाइड्रोजन का 4 भाग बच रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन का इससे जरूर भाग लेगा। ठीक है। अब भाग लेगा कि क्या बनाएगा, H2O यानी जल बनाएगा, तब जाके उष्मा जो है निकलेगी। ठीक है। अब कितना भाग बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 भाग है, तो हाइड्रोजन को हमको यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूना कितना जाएगा 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 भाग है, यहाँ पे 2 भाग और 2 भाग, 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको 2 भाग और करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, आई क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखिए, जब हम मेथेन को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल यौगिक के रूप में प्राप्त होता है और इसके साथ साथ उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये था योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि ये सब जोड़ने वाली प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा नंबर। दूसरा हेडिंग है उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक मिनट, थोड़ा सा मैसेज आ जाता है तो देखना पड़ता है इसमें। चलिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है, लिखिए इसके आगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है तथा अभिक्रिया की ताप को घटाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका अगला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। अब यहां देखिए, जब हम नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को उष्मा के साथ, अब यहाँ पे एरो इधर रहेगा,
उष्मा के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं, यानी इसमें उष्मा को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड कितना, यन यहाँ पे है, यन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना 1 है। उसी तरह ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे हमको सीधे क्या कर देना होगा, ये कर देना होगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या है, ये नो फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक मिनट साफ से लिख दें, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसका प्रश्न भी बन सकता है कि जब हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस